एक बार की बात है, चमकोली नामक गांव में एक बहुत ही सुंदर नदी हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था वो एक रहस्यमय नदी है। अक्सर इस नदी में से ढोल बजने की आवाजें आती थीं और अगर कोई भी गांव वाला उस नदी का पानी पी लेता तो वो जिंदा नहीं बचता था, जिसकी वजह से कोई भी गांव वाला उस नदी के पास नहीं जाता था। एक दिन जंगल के रास्ते से एक चरवाहा चला आ रहा था। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगी। अरे भाई, इतनी गर्मी है, बहुत थक गया हूँ। प्यास भी जोरों की लगी है, लेकिन इस जंगल में तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद कहीं पानी मिल जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, वहाँ से अचानक एक पागल बूढ़ा आ जाता है जो देखने में काफी डरावना होता है। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता आगे जाना मना है? इसलिए चले जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे बाबा, कौन है आप? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। लगता है आगे कोई नदी है। मैं पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। हाँ। क्या कहा मूर्ख? आगे उस नदी के पास मत जाना, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। हाँ, समझे? जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा विनाश होना संभव है। जिसके बाद बड़े गुस्से में वो पागल बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। अरे, लगता है ये बाबा पागल हो गया है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अगर इस बाबा की बातों में आया तो प्यास से ही मर जाऊंगा। हाँ। और चरवाहा आगे नदी की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जंगल में चलते ही उसे बहुत सुंदर नदी दिखाई देती है। अरे, वो रही नदी। देखने में तो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ। अरे वाह वाह वाह, इसका पानी पीने में कितना अच्छा होगा। आहा। तभी वो उस नदी के पास जाता है और जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपने हाथ नदी में डालता है, अचानक से कोई विचित्र सा दिखने वाला हाथ उसे नदी में अपनी तरफ खींच लेता है और चरवाहा चिल्लाते हुए नदी में डूब जाता है। तभी ढोल बजने की अजीब सी आवाज पूरे गांव को सुनाई देने लगती है और गांव के कुछ लोग ये आवाज सुनकर दुखी हो जाते हैं। तभी गांव के दो लोग आपस में बात करते हुए, अरे धन्नू भाई, सुना तूने? ये आवाज उसी मायावी नदी की है। जब वो नदी किसी को अपना शिकार बना लेती है तो यही ढोल बजने की आवाजें आने लगती हैं। हाँ भाई, कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो। लगता है फिर से इस मायावी नदी ने किसी को अपना शिकार बना लिया। भैया भाई, अब तो बहुत डर लगता है यार। उस नदी की तरफ जाते हुए बहुत डर लगता है। न जाने कब किसे वो नदी अपना शिकार बना ले। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। उसी गांव में जमुना नाम की एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। तभी उसका पोता गौरव शहर से गांव आता है और पूरा गांव घूमने के लिए अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, मैं कितने दिनों के बाद शहर से आया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपना ये पूरा गांव देखूं। बोलो, क्या मैं गांव देखने जा सकता हूँ दादी माँ? अरे हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये तेरा ही गांव है, तो गांव देखना चाहता है ना, तो तू जा बेटा। लेकिन याद रखना, भूल से भी जंगल में जो नदी है ना, उसके पास मत जाना। वो नदी मायावी है बेटा। जो भी उस नदी के पास जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए तू समझ, उस नदी के पास मत जाना बेटा, समझा? चाहे कुछ भी हो जाए, शाम से पहले लौट आना घर। अरे दादी, तुम भी बहुत भोली हो। ये किस जमाने की बातें कर रही हो? ये मायावी नदी? अरे नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद गौरव वहाँ से गांव की ओर चल देता है। अरे बेटा, तू नहीं जानता, उस नदी का रहस्य बहुत ही भयानक है बेटा। बस यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान तेरी रक्षा करे। हाँ। गौरव गांव के रास्ते होते हुए जंगल पहुँचता है। अरे, ये तो मैं काफी दूर निकल आया हूँ, लेकिन ये जंगल इतना खाली क्यों है? आसपास कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि कोई जानवर भी नहीं। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। जैसे ही गौरव आगे बढ़ता है, उसे वही पागल बूढ़ा नजर आता है। वो अचानक से उसका रास्ता रोक लेता है। कहाँ जा रहा है तू लड़के? आगे उस मायावी नदी के पास मत जाना। हाँ, वो एक छलावा है। छलावा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा वो, समझा? मैं कहता हूँ वापस लौट जा यहाँ से। जिसके बाद बड़े गुस्से में वो पागल बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। अरे कैसा पागल बूढ़ा है, देखने में तो इतना भयानक लगता है।
ये बुढ़ा सठिया गया है, कुछ भी बोल रहा है। लगता है आगे नदी के पास चलकर देखना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। अरे कितनी सुंदर नदी है ये। नदी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वाह वाह, इतनी सुंदर नदी। तभी अचानक से गौरव को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आदमी बहुत जोर जोर से रो रहा हो। अरे ये किसकी रोने की आवाज आ रही है? तभी वो देखता है कि एक साधु बूढ़ा वहाँ बैठा रो रहा है। गौरव उस आदमी के पास जाता है। कौन हो तुम? रो क्यों रहे हो? और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो बेटा, वो एक छलावा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, मेरी मदद करो मेरी। अरे लेकिन आप हैं कौन, बताओ तो सही, और क्या मदद चाहिए आपको बाबा? गौरव को एक और आवाज सुनाई देती है। गौरव पीछे मुड़ के देखता है कि वही पागल भयानक दिखने वाला बूढ़ा होता है जो गौरव को जंगल से लौट जाने को कह रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? तुमसे बोला है ना जाओ यहाँ से, वरना ये मायावी नदी तुम्हें भी अपने माया जाल में फंसा लेगी। हाँ चलो जाओ यहाँ से। बाबा मैं तो बस जा ही रहा था, वो तो मुझे ये बूढ़ा साधु रोते हुए दिखाई दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। कौन? लड़के किसकी बात कर रहे हो तुम? यहाँ तो कोई रोता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। तभी गौरव अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखता है और देखता है कि सच में वहाँ कोई नहीं है। गौरव ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे लेकिन वो बूढ़ा साधु तो यही था, मैं सच बोल रहा हूँ, वो यही था। हाँ सच। अरे ओ लड़के, लगता है तू पागल हो गया है। शाम होने को है, तू जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा, समझा? वरना अच्छा नहीं होगा। जा चला जा यहाँ से। वो एक छलावा है, छलावा, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? कौन है छलावा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताओ मुझे, आप किस छलावे की बात कर रहे हैं, बताओ। देखो लड़के, मैंने तुझे बोला ना, जा यहाँ से। तेरे सवालों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, समझा? उससे कोई नहीं बच सकता है। जा चला जा यहाँ से। अच्छा ठीक है बाबा, जाता हूँ। मुझे भी ये जगह बहुत अजीब लग रही है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर आता है, जहाँ पर गौरव की दादी उसका इंतजार कर रही थी। अरे आ गया तू, कहाँ रह गया था? कब से इंतजार कर रही थी। तू नहीं जानता कब से मेरा मन बैठा जा रहा था। सोच रही थी कहीं तू उस जंगल में उस मायावी नदी के पास तो नहीं चला गया। बता कहाँ रह गया था तू? अगर मैंने दादी को बताया कि मैं जंगल में उस नदी के पास गया था तो बहुत डांट लगाएगी। नहीं, मैं दादी को नहीं बताऊंगा कि मैं वहां उस मायावी नदी के पास गया था। अरे दादी, तुम बेकार में ही चिंता करती हो। मैं तो बस रास्ते में अपने बचपन के दोस्त सोनू से बातें करने लग गया था। अब तुम तो जानती हो सोनू को, कितनी बातें बनाता है। इतने दिन बाद उससे मिलना हुआ तो बस दोनों बचपन की बातें करने लगे और घर आने में देर हो गई। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ तेरी बात। अच्छा तू अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है दादी, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से अपने हाथ का गर्मा गर्म खाना खिला दो। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा गौरव को खाना लाकर देती हैं। गौरव बड़े चाव से अपनी दादी के हाथ का खाना खाता है और अपनी झोपड़ी में आराम करने लगता है। लेकिन गौरव जंगल में अचानक से गायब हुए उस साधु बूढ़े के बारे में सोच रहा था। न जाने जंगल में बैठा वो साधु बूढ़ा रो क्यों रहा था, और वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है जरूर उस जंगल में कुछ तो है जो गांव वाले नहीं जानते। मुझे कल फिर से उस जंगल में उस मायावी नदी के पास जाकर देखना ही होगा। आखिर क्या रहस्य है उस मायावी नदी का। सुबह गौरव नींद से उठता है और देखता है गांव वालों का बहुत शोर हो रहा है। गांव की एक औरत बैठी जोर जोर से रो रही थी और उसके पास गांव वालों की भीड़ लगी थी। हाय हाय, सोमू के बापू रात को उस जंगल की तरफ कुछ लकड़ियां लेने गए थे। मैंने उन्हें कितना मना किया था वहाँ मत जाइए, लेकिन वो माने ही नहीं। अब देखो वो रात से वापस ही नहीं लौटे। ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी? अरे आप ये क्या बोल रही हैं? आपके पति जंगल से वापस नहीं आए? आखिर क्या हुआ है उन्हें, बताओ मुझे।
अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, उस जंगल में उस मायावी नदी के पास जो भी गांव वाला जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता है। वो नदी मायावी है बेटा, वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौटता है। गौरव को ये बात बहुत हैरान कर देती है। आखिर क्या रहस्य है उस मायावी नदी का? सच में वो एक मायावी नदी है जो गांव वालों को मार डालती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गौरव जंगल में मायावी नदी के पास जाता है और शाम हो जाती है कि अचानक से गौरव को किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई किसी की आराधना कर रहा हो। ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, आओ मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। अरे ये अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? चलते चलते गौरव जंगल में मायावी नदी के पास चला जाता है और वो जो देखता है उसे देखकर गौरव हैरान रह जाता है। वो देखता है कि वही पागल बूढ़ा एक बहुत बड़े राक्षस की तस्वीर के आगे बैठा है, आराधना कर रहा है और वहाँ पर कई शव रखे हुए हैं। ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, आज बस एक और इंसान की बलि देनी बाकी है आपको, फिर उसके बाद आप प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होने का वरदान मिल जाएगा। ये सब देखकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये तो वही पागल बूढ़ा है, लेकिन ये यहाँ ऐसे, और इसके पास इतने सारे इंसानी शव यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ किसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है? ये कौन है ये राक्षस? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि तभी फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे तो बिल्कुल वैसे ही रोने की आवाज है जैसे मैंने कल सुनी थी। गौरव अपनी उल्टी दिशा की तरफ चलने लगता है और देखता है वही बूढ़ा साधु नदी किनारे बैठा रो रहा होता है। गौरव उसके पास जाता है। अरे तुम तो वही साधु हो ना जो कल यहाँ बैठे रो रहे थे, और अचानक से तुम गायब कैसे हो गए थे? आखिर कौन हो तुम? बताओ मुझे, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। मेरी मदद करो बेटा, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं तो कई साल पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा आज भी यहीं भटक रही है। उस पापी को जब तक उसके किए की सजा नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी, इसे कभी शांति नहीं मिलेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम सच में मर चुके हो? लेकिन कैसे? आखिर कैसे? और कौन है वो पापी जिसे तुम सजा दिलाना चाहते हो? बताओ मुझे। बेटा, बहुत साल पहले की बात है। मेरे पिताजी रायगढ़ के एक पुजारी थे। हम दो भाई थे। पिताजी ने हम दोनों भाइयों को एक समान ही सीख दी थी। मैं बचपन से ही बहुत होशियार और सीधा था, लेकिन मेरा भाई नीलनाथ उतना ही चालाक और घमंडी था। उसे बचपन से ही सबसे शक्तिशाली बनना था, इसलिए उसने इसका गलत रास्ता अपनाया। वो दिति नामक राक्षस की पूजा करने लगा और उस राक्षस को खुश करने के लिए इंसानों की बलि देने लगा। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने पिताजी को ये बात बता दी और पिताजी ने सभी गांव वालों के सामने उसको बेइज्जत करके गांव से निकाल दिया। तब से नीलनाथ मेरा भाई मेरी जान का दुश्मन बन गया और उसके दिति राक्षस को खुश करने की विधि भी अधूरी रह गई। एक दिन जब मैं इस गांव में ईश्वर की तपस्या करने आया तो मेरा भाई नीलनाथ, जो पहले से ही इस गांव में दिति राक्षस को खुश करने के लिए उसकी आराधना कर रहा था, एक दिन उसने मुझे इस नदी के किनारे तपस्या करते हुए देख लिया और उसमें मुझसे बदला लेने की भावना जागृत हो गई। एक दिन वो पापी दिति राक्षस को खुश करने के लिए नदी किनारे आए लोगों की बलि देने का षड्यंत्र रचने लगा और एक एक करके कई गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसने इस सब का दोष मेरे माथे लगा दिया और उसने मुझे इसी गांव के लोगों के हाथों मरवा दिया। मैं तो कई साल पहले ही मर चुका हूं बेटा। अब मैं एक आत्मा हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा को आज भी मुक्ति नहीं मिली है। मैं तब से यही इसी जंगल में भटक रहा हूं। गौरव ये सुनकर हैरान रह जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम्हारा दुष्ट भाई नीलनाथ ही तुम्हारी हत्या का जिम्मेदार है? लेकिन इस जंगल में मायावी नदी में जो भी पानी पीने आता है उसकी मृत्यु का क्या कारण है? क्या सच में एक मायावी नदी है? बताओ मुझे। नहीं बेटा, ये कोई मायावी नदी नहीं है, बल्कि गांव वालों की मौत के पीछे मेरे दुष्ट भाई नीलनाथ का ही हाथ है। वही दिति राक्षस की पूजा करके उसे खुश करके सबसे शक्तिशाली होने का वरदान मांगना चाहता है।
जिसके लिए वो दिति राक्षस को इंसान की बलि चढ़ाया करता है। अब बस उसकी ये आराधना पूरी होने को है। अब उसे अपने आखिरी शिकार की आवश्यकता है, जिसकी बलि देकर वो दिति राक्षस को प्रसन्न कर लेगा और उसे इस संसार में सर्वशक्तिमान का वरदान मिल जाएगा। वो पापी इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होना चाहता है और ऐसा होने के लिए अब बस उसे मात्र एक ही बलि देनी है, जिसके बाद वो दुष्ट सर्वनाश कर देगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में वो दुष्ट और पापी साधु इतना खतरनाक है? वो ये सब कैसे करता है, बताओ मुझे। जब इस गांव के लोग इस जंगल में आते हैं और जब उन्हें प्यास लगती है तो वो इस नदी का पानी पीने यहाँ अवश्य ही आते हैं, जिसका फायदा वो दुष्ट नीलनाथ उठाता है। वो पहले से ही इस नदी के अंदर मौजूद रहता है और जब कोई पानी पीने के लिए नदी में अपने हाथ डालता है तो वो उन्हें अंदर इस नदी में खींच लेता है और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें बेहोश कर देता है। ऐसा करके वो दिति राक्षस को गांव वालों की बलि दे देता है। अब बस उसकी ये आराधना पूरी होने को है। अब उसे अपने आखिरी शिकार की आवश्यकता है, जिसकी बलि देकर वो दिति राक्षस को प्रसन्न कर लेगा और उसे इस संसार में सर्वशक्तिमान का वरदान मिल जाएगा। वो पापी इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होना चाहता है और ऐसा होने के लिए अब बस उसे मात्र एक ही बलि देनी है, जिसके बाद वो दुष्ट सर्वनाश कर देगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो पापी उस दिति राक्षस को कभी खुश नहीं कर पाएगा और ना ही मैं अब किसी और गांव वाले को उसका शिकार बनने दूंगा। उस दुष्ट को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और गांव वालों को यह भी पता चलेगा कि दुष्ट तुम नहीं थे, बल्कि वो तुम्हारा भाई है, वही अपराधी है गांव वालों की हत्या का। उस दुष्ट साधु की सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। बेटा, जब तक उस दुष्ट के किए की सजा उसे नहीं मिलेगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं यूं ही इस जंगल में भटकता रहूंगा। लेकिन बेटा, उस पापी की मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें नदी के पार से शिवजी के मंदिर से गंगा जल लाना होगा। उसी गंगा जल से दुष्ट नीलनाथ जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन ये सब तुम्हें बड़ी होशियारी के साथ करना होगा। अगर उस दुष्ट को तुम्हारे बारे में पता लग गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटा, आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं नदी पार जाकर शिवजी के मंदिर से गंगा जल अवश्य लेकर आऊंगा। और अब तुम देखना, उस दुष्ट नीलनाथ को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति भी मिलेगी। अगले दिन गौरव सुबह नदी पार शिवजी के मंदिर में जाता है। वो देखता है एक बहुत ही सुंदर शिवजी का मंदिर है, जहाँ एक पुजारी बैठा था। पुजारी जी, मैं मायावी नदी के उस पार से आया हूँ। मुझे शिवजी का अमृत गंगा जल दे दीजिए। इस गंगा जल से मुझे एक दुष्ट का सर्वनाश करना है। सर्वनाश? आखिर बेटा तुम किस दुष्ट की बात कर रहे हो? बताओ हमें, क्यों तुम्हें शिवजी का अमृत गंगा जल चाहिए? जिसके बाद गौरव पुजारी को सारी बात बताता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं अवश्य ही तुम्हें शिवजी का अमृत गंगा जल दे देता हूँ। ये तुम्हारी उस दुष्ट का नाश करने में अवश्य ही सहायता करेगा। जिसके बाद पुजारी गौरव को गंगा जल देते हैं और गौरव वहाँ से चल देता है। उधर जंगल में नदी किनारे गांव का ही एक आदमी आता है और उस नदी का पानी पीने ही लगता है कि नदी में पहले से मौजूद दुष्ट साधु उस आदमी को अंदर नदी में खींच लेता है और अपनी दिव्य शक्ति से उसको बेहोश कर देता है। जंगल में एक स्थान पर राक्षस की मूर्ति के आगे, जहाँ वो नीलनाथ राक्षस की पूजा किया करता था, उस आदमी के शरीर को राक्षस के सामने लेटा देता है। देखो देखो, मेरे परमात्मा द्वितीय देव, आज मैं तुम्हारे लिए अंतिम बलि लेकर आया हूँ। इससे तुम जरूर खुश हो जाओगे और मुझे इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दे दोगे। अब मुझे शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। तभी वो दुष्ट नीलनाथ एक बड़ी सी तलवार से उस आदमी का सर काटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ गांव वाले लाठी डंडों के साथ आ जाते हैं। रुक जाओ दुष्ट, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम ही हो गांव वालों की मौत के हत्यारे। रुक जाओ, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। उन्हें आता देख वो दुष्ट पाखंडी रुक जाता है और तलवार उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और गांव वाले उस दुष्ट को पकड़ लेते हैं।
लेकिन दुष्ट पाखंडी देखते ही देखते गांव वालों के बीच से गायब हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे गांव वालों, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज मैं आखिरी बलि के साथ साथ अपने परमात्मा द्वितीय को तुम सबकी भी बलि दूंगा। हाँ, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुमने मेरी आराधना को भंग करने की कोशिश की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी ये सब बातें सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तभी वो दुष्ट नीलनाथ फिर से दिखाई देता है कि तभी वहाँ गौरव गंगा जल लेकर आता है। दुष्ट नीलनाथ पापी, अब तुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ये देख, अब तो जलकर खाक हो जाएगा, अब नहीं बच पाएगा। जितने भी तूने पाप किए हैं उसकी सजा अब तुझे जरूर मिलेगी। गौरव गंगा जल उस दुष्ट पाखंडी के ऊपर फेंक देता है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया लड़के? मेरी इतने वर्षों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। नहीं नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया। और देखते ही देखते वो पापी जलकर भस्म हो जाता है। गांव वाले बड़ी हैरानी से ये दृश्य देख रहे होते हैं और सब अच्छे से समझ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गौरव बेटा। अगर कल रात तुम हमें यहाँ आने के लिए ना कहते तो हम इस दुष्ट पाखंडी की सच्चाई कभी नहीं जान पाते। हम हमेशा से यही समझते रहे कि ये नदी ही मायावी है जो गांव वालों की मौत का कारण है, लेकिन तुमने यहाँ आकर हमारी आंखों पर पड़ा इतना बड़ा पर्दा हटा दिया बेटा। अगर तुम ना होते तो आज भी वो पापी किसी न किसी की बलि दे रहा होता। सच में तुम बहुत ही बहादुर हो। तुम हमारे लिए इस गांव में एक फरिश्ता बनकर आए हो बेटा। अरे ये तो मेरा कर्तव्य था, आप लोग मेरा धन्यवाद मत कीजिए। ये गांव जितना आप लोगों का है उतना ही मेरा भी है, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो अपने और अपने गांव वालों के लिए ही किया है। ये बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और गौरव को अपने गले से लगा लेते हैं। तभी गौरव को वो बूढ़ा साधु नजर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। उस दुष्ट नीलनाथ को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेटा। तुम एक नेक दिल और होशियार इंसान हो, सदैव ऐसे ही रहना बेटा। जिसके बाद वो बूढ़े साधु की आत्मा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और सभी गांव वाले बिना डर के फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।